दोस्तों नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर यानी कि हेड ऑपरेटर में क्या चल रहा है भाई, आगे क्या होने वाला है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो हेड ऑपरेटर का ये भर्ती फंस गई है कोर्ट केस में कि आगे इसकी अगली सुनवाई, सबसे बड़ी प्रश्न यही है भाई, इसका अगली सुनवाई कब है। ठीक है भाई, अगली सुनवाई कब है, हेड ऑपरेटर की अगली सुनवाई कब है भाई। ये अगली सुनवाई इसकी 5 सितंबर को लगी है भाई। 5 सितंबर को 2024 में जो लखनऊ बेंच में कोर्ट चल रहा है उसकी अगली सुनवाई 5 सितंबर 2024 को है भैया। ठीक है, तो अगली सुनवाई 5 तारीख को है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुनवाई में क्या हो सकता है। आखिर इससे दो पक्ष बन रहे हैं भाई। अगर ये सुनवाई फाइनल सुनवाई हुई कि 5 सितंबर को फाइनल रिजल्ट दे दिया, कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया, तब क्या। अगर अगली डेट लगा दी तब क्या। इसमें दो कंडीशंस बन रही भैया। अब पहली कंडीशंस ये बनी है भाई कि अगर ये अपना ऑर्डर दे दिए यानी कि फाइनल हो गया भैया, कोर्ट माननीय न्यायालय ऐसा आदेश देता है कि कोर्ट केस क्लियर, कि डिप्लोमा या बीटेक या दोनों लोग, मतलब डिप्लोमा सिर्फ एलिजिबल रहेगा या फिर बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों एलिजिबल रहेंगे। अगर ऐसा निर्णय कुछ भी दे, निर्णय जो निर्णय आए जल्दी आए, ठीक है, जो भी निर्णय आ गया तो ये भर्ती ये फास्ट स्पीड से कार्य होने लगेगा इस भर्ती के ऊपर। क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी भैया, कांस्टेबल की परीक्षा देखो हो गई है। अब पूरा भर्ती बोर्ड और सरकार असिस्टेंट ऑपरेटर और जो ये वर्कशॉप है इस पर फोकस बनाए हुए हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी डीवी और पीएसटी रनिंग वनिंग सब कुछ करा लिया जाए और ये क्लियर करा जाए। बहुत पुरानी भर्ती हो गई भैया, 2022 जनवरी। सोच रहे हो कितना लंबी भर्ती खिंची है ये। तो ये भर्ती अब क्लियर होने जा रही है। अब अगर ये सुनवाई हो गई यानी कि फाइनल ऑर्डर आ गया तो हेड ऑपरेटर की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर 5 तारीख को फाइनल सुनवाई हो गई, मतलब कि अब बढ़िया कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया गया कि इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं या फिर केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, ऐसा ये दो ऑर्डर में से कोई भी ये भर्ती क्लियर होने की तरफ बढ़ गई आगे, तो ये तुरंत ऐसा नहीं कि ये दे दिया जाए उसी दिन पब्लिक में ये ऑर्डर जो है कर दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए, ऐसा नहीं। इसमें ये रिजर्व कर लिया जाएगा ऑर्डर। आपने देखा होगा जो बीएड और बीटीसी वाला लफड़ा चल रहा था पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट में था, मतलब कि बीएड और बीटीसी कौन एलिजिबल है उसमें, जो प्राइमरी की वैकेंसीज आती हैं उसमें, तो उसका जो ये फाइनल सुनवाई थी ये तो हो गई थी लेकिन उसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, वो काफ़ी दिनों के बाद पब्लिक में आया था। तो इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि 1 2 3 महीने लग जाएं, बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या फिर 1 हफ्ता, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, बस ये क्लियर हो जाएगा। 5 तारीख को ये क्लियर हो रहा तो 15 तारीख तक ये पब्लिक हो जाएगा ऑर्डर, और फिर 15 से 16 तारीख तक रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। हेड ऑपरेटर का रिजल्ट 15 से 16 तक देखने को मिल जाएगा अगर 5 तारीख को फाइनल सुनवाई हुई तो। अगर 5 तारीख को फाइनल सुनवाई हो रही है तो आपका रिजल्ट 15 से 16 तारीख को देखने को मिल जाएगा भाई। और रिजल्ट देखने के बाद यानी कि मिलने के बाद डीवीपीएसटी में सिर्फ बहुत कम समय आपको दिया जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वालों का कार्य पूरा होगा, बस उसके बाद हेड ऑपरेटर का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों भर्ती बोर्ड का मन हुआ तो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप, अगर दोस्तों भर्ती बोर्ड का मन हुआ तो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप तीनों एक साथ रनिंग डीवीपीएसटी कराई जाएगी। तो आप सब दौड़ अपनी जारी रखिए। मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, 4-5 दिन हो गए पहले बनाया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कट ऑफ इधर उधर भ्रमित ना रहिए कि असिस्टेंट की इतनी गई थी, हवा में गई थी कट ऑफ, तो हम ना करें रनिंग। अबे भैया, असिस्टेंट ऑपरेटर में बात अलग है, हेड ऑपरेटर की बात अलग है, ठीक है। उसमें कितने फार्म आए थे, इसमें कितने फार्म आए हैं। हाँ मानते हैं कि भाई धांधली हुई है, लेकिन जो सीआरएल जांच चल रही है वो भी तो कुछ होती है, तो कुछ वहाँ से भी निर्णय निकलेगा, ठीक है भाई। तो इसीलिए आप रनिंग करते रहिए। रनिंग आप अगर करते रहेंगे तो आपको रनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी ग्राउंड पर, ठीक है। तो इसलिए आप रनिंग करते रहिए। और हाँ, एक दूसरा पक्ष ये बन रहा है, अगर ये भर्ती, और हाँ दोस्तों एक पक्ष और बन रहा है, अगर ये अगली सुनवाई
अगली डेट मिल गई सुनवाई के लिए, एक नई डेट फिक्स कर दी गई, यानी कि 5 सितंबर, फिर 10-15, इसी तरह आगे बढ़ती गई। तो ये भर्ती जानते हो कितना लेट होगी? बहुत ज़्यादा लेट होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 1 महीने और खिंच गई भर्ती तो ये गई 2025 के अंत तक। 25 में तो ज़रूर गई, 25 में ये मान के रखिए कि भर्ती गई, फिर लंबा प्रोसेस होगा। क्योंकि कारण इसमें सबसे बड़ा ये बन रहा है भैया, देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों की DVPST रनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, उनकी हो जाएगी। फिर जस्ट बाद भर्ती बोर्ड चाहेगा कि कांस्टेबल की जो इतनी बड़ी भर्ती हुई है, जिस पर सबकी नज़र है, वो पूरी कराई जाए। और वो भर्ती पूरी करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला, क्योंकि उसमें 62,000 प्लस पद हैं, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें समय लगेगा। तो फिर अगर उसकी DVPST रनिंग होने लगी तो हमारी ये भर्ती जानते हो कब जाएगी? उसके बाद जाने का मतलब क्या है? 2025। तो इसीलिए भैया भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी भर्ती क्लियर हो जाए। जल्दी से जल्दी मतलब क्या है, 10 से 15 सितंबर तक ये क्लियर कर दिया जाए सारा मैटर। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों जितनी भी अपडेट होगी हेड ऑपरेटर से रिलेटेड, आप सबको इसी चैनल पर मिलेगी। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया यार, मैं भी इसका एस्पिरेंट हूँ। इसीलिए मैं इस पर पल पल की नज़रें बनाए हुए हूँ कि क्या हो रहा है इस भर्ती में, क्या होगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। ठीक है भाई।